रमजान के पहले जुमे का वजीफा और आयत करीमा की रूहानी ताकत। ये रमजान अल मुबारक के पहले जुमे की बाबरकत साआतें हैं। आसमानों के दरवाजे खुले हुए हैं, फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को पुकार रहा है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं? रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, ये रहमत का समंदर है, ये मगफिरत की बारिश है, ये तकदीरों के बदलने का वक्त है। और इसी मुबारक महीने में एक ऐसी दुआ है जिसमें तौहीद भी है, आजजी भी है और नजात का राज भी। वो दुआ है आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो कलिमात हैं जिन्होंने समंदर की गहराइयों में कैद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को रिहाई दिलाई। अंधेरी रात, गहरा समंदर, मछली का पेट, लेकिन जब आयत करीमा की सदा बुलंद हुई तो कुदरत ने हुक्म दिया नजात हो जाए। सोचिए, जब समंदर की तारीकियां इस दुआ के सामने बेबस हो गईं, तो क्या आपकी परेशानियां इससे बड़ी हैं? आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि रमजान में आयत करीमा पढ़ने की फजीलत क्या है। रमजान में हर नेकी का अज्र 70 गुना बल्कि इससे भी ज्यादा कर दिया जाता है। और जब तौहीद पर मबनी दुआ पढ़ी जाए तो वो अल्लाह के अर्श को हिला देती है। आयत करीमा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बंदे का मुकम्मल एतराफ है। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही गलत था, मैं ही कमजोर था। और जब बंदा अपनी गलती मान ले तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। आयत करीमा में खास बात यह है कि इसमें 3 ताकतें जमा हैं। नंबर 1 तौहीद की ताकत, नंबर 2 तस्बीह की ताकत, नंबर 3 इस्तिग़फ़ार की ताकत। जब ये तीनों ताकतें एक साथ जमा हों तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। वजीफा का तरीका। वजीफा शुरू करने से पहले चंद लम्हे खामोश बैठ जाएं। दिल को दुनियावी ख्यालात से खाली करें। नियत दिल में करें, या अल्लाह, मैं ये अमल सिर्फ तेरी रजा, अपनी बख्शिश, अपनी मुश्किलात के हल और अपनी हाजात की तकमील के लिए कर रहा या कर रही हूं। नियत जबान से कहना जरूरी नहीं, दिल का इरादा काफी है। रमजानुल मुबारक का पहला जुमा वजीफा के लिए बेहतर है। अगर पहले जुमे को वजीफा ना हो सके तो रमजान के किसी भी जुमे से आप ये वजीफा शुरू कर सकते हैं। वजीफा के लिए आप जुमे की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में आपने 313 मरतबा आयत करीमा मोहब्बत से विर्द करनी है। ये वजीफा आपने हर नमाज के बाद करना है और इस वजीफा को आपने 7 दिन तक जारी रखना है। अगर हो सके तो मुकम्मल रमजान मामूल बना लें। इसके बाद आप रोजाना 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी और 41 मरतबा आयत करीमा विर्द करने की जिंदगी भर की आदत बनाएं, ताकि आपको इस वजीफा की रूहानी बरकत हमेशा हासिल होती रहें। याद रहे कि रमजान शरीफ में आप फजूल वक्त बर्बाद करने की बजाय दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और सहरी करने के बाद सोने की बजाय कसरत से आयत करीमा पढ़ते रहें। ऐसा करने से आपकी तरफ से आयत करीमा की रूहानी ज़कात अदा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके लिए आयत करीमा का रूहानी फैज़ जारी हो जाएगा। और रूहानी फैज़ का मतलब ये है कि आप आयत करीमा पढ़कर जिसके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह की ज़ात उस शख्स की भी मुश्किलात को आसान फरमा देगी। रमजान में जब बंदा खालिस नियत से आयत करीमा पढ़ता है तो उसके दिल के अंधेरे साफ होने लगते हैं, रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और किस्मत के बंद दरवाजे चरचरा कर खुल जाते हैं। रमजान में आयत करीमा के विर्द की बरकत, बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान, कर्ज से निजात, बीमारी से शिफा, दुश्मनों से हिफाजत, रिज्क में बरकत, औलाद की बेहतरी, दिल का सुकून, दुआओं की कबूलियत और सबसे बड़ी बरकत अल्लाह की रजा। रमजान में आयत करीमा की रहमत। जब आप सहरी के बाद जागकर आयत करीमा पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपके गिर्द हल्का बना लेते हैं। जब आप इफ्तार से पहले इसे पढ़ते हैं
तो आपकी दुआ रद्द नहीं होती। जब आप जुमे के दिन इसे पढ़ते हैं तो नूरुन अला नूर हो जाता है। ये दुआ सिर्फ आपके लिए नहीं, आप जिसके लिए पढ़ेंगे अल्लाह उसके लिए भी आसानी पैदा फरमाएगा। आयत करीमा की ताकत यह है कि ये दुआ रूहानी ढाल है। ये तकदीर बदलने की ताकत रखती है। ये दिल के जख्मों को भर देती है। ये बंद दरवाजों को खोल देती है। बस शर्त एक है, यकीन।